साइकोलॉजी ऑफ मार्केट क्या होता है? इस वीडियो के अंदर हम आपको ये चीज़ सिखाएँगे और मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम कर रही है। लास्ट 1 वीक 1 वीक में मार्केट ने क्या-क्या काम किया है, उस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर से समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखो कि ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये जो आपको एक सीढ़ी की तरह पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट जो था वो यहाँ पे आप देखिएगा इस कैंडल तो मार्केट जो है इस कैंडल पे कहीं न कहीं नीचे की तरफ था 6 जून। ये जो है हमारा सपोर्ट एरिया, ये जो हमारा है ये सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट कहीं न कहीं इसको अच्छा खासा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट इसके बीच में था। लास्ट समय कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बॉर्डर है आपको ये दिख रहा है जो बीच में, इसके नीचे ही मार्केट अपने आप को रखना कोशिश कर। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा था और इसके ऊपर तो कंफर्म नहीं जा रहा था और न इसके नीचे जा रहा था। लेकिन लास्ट जो 9 तारीख का मार्केट हुआ और ये 6 जून की मार्केट है, 6 जून के दिन इतना बुलिश आया क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जो थे उसके न्यूज़ आए और बैंक से रिलेटेड न्यूज़ था। इसमें टैक्स वैक्स वगैरह का जो कुछ इशू था, ईएमआई वगैरह का, उन सभी इशू की वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि एक अच्छी खासी मार्केट में बुलिश आ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा बुलिश आ गया, जिसकी वजह से ये जो सपोर्ट एरिया था, ये जो सपोर्ट एरिया था, वो सपोर्ट एरिया एक दिन के अंदर में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, जो लास्ट 12 तारीख से लेकर आपको 6 तारीख के 5 तारीख के बीच में ये नहीं टूटा। इतना लंबा रेंज था, उसके बाद ये एक दिन में 1 डे में ये ब्रेक करता है, इन सारे कैंडल को खा जाता है। मतलब कि इन सारे कैंडल को ये इनगल्फ कर गया इस कैंडल ने। नेक्स्ट डे 9 तारीख का ये कैंडल है, 9 का ये कैंडल है और 9 तारीख के दिन आप देखिएगा कि सीधे गैप अप खुलता है और एक ऐसे लेवल को टच करता है जो 57,000 का लेवल था। जब ये कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 57,000 का लेवल क्या होता है, सस्टेन नहीं करता है, उसके नीचे मार्केट क्लोज करता है। फिर कल 57,000 पे मार्केट ओपन होता है, फिर लेकिन उसके बाद फिर जो है इसके नीचे आता है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कर, मैं वो चीज को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक लो बनाया, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे इसके नीचे लोअर लो बनाया, फिर इसके नीचे यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, फिर इसके नीचे लोअर लो बना। पहली चीज है कि ये सिर्फ मार्केट से बाहर था, ये कैंडल इस लेवल के अंदर में क्लोज हो गया। ये जो असेंडिंग जो अप ट्रेंड वाले जो चैनल है उस कैंडल के अंदर में ये क्लोज हो गया। अब उसके बाद ये कैंडल रिजेक्शन दे दिया कि भाई मैं कंफर्म हूं कि नीचे की तरफ जा रहा हूं और सपोर्ट को भी टच नहीं किया, सीधे गैप डाउन खोल के सबसे नीचे चला आया जो इस एरिया के सपोर्ट के नीचे से बहुत बाहर है। इन सभी कैंडल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन सभी कैंडल्स के अंदर लोअर लो बनते हुए चला गया है। आप अगर गौर करेंगे लोअर लो की थ्योरी अगर आप देखे होंगे तो ये लोअर लो बनते हुए चला गया, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम में जो मैं आपको बताया कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। अभी ये सपोर्ट के बहुत नीचे है, गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर आया, फिर इसके अंदर में ये इसको आना है, कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं जो अपर रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोजिंग किया, ठीक है। गैप अप यहाँ पर हुआ और 57,100 के पोजीशन तक मार्केट गया। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे उसके बाद मार्केट क्या किया, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की। अब किस तरह से होल्ड करने की कोशिश किया उसको समझो। यहाँ पे मार्केट सिर्फ वो सिर्फ अपने आप को होल्ड करने की कोशिश किया है। पहला कैंडल होता है, जिस कैंडल में आप देखोगे कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल 15 मिनट का, और उसके बाद मार्केट ने अपने अंदर पूरा दिन लेकर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी मोमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है,
तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसकी ये साइकोलॉजी है। और जब भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेक अप हो या ब्रेक डाउन हो, वहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। क्योंकि उसको होल्ड करना, ये जो साइडवेज जो मार्केट आपको दिखता है, तो ये साइडवेज मार्केट आपको कहीं न कहीं होल्ड करता है कि हम यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर साइडवेज मार्केट का ये भी चक्कर होता है कि यहाँ पे बायर्स जो है या फिर सेलर्स, दोनों में से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये भी कारण होता है इसके, या तो ये होल्ड कर रहा है मार्केट में, या फिर यहाँ पे से दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये मार्केट इस बीच में घूम रहा है। सेकेंड डे मार्केट ओपन होता है सेम उसी जगह पे, यहाँ पे ओपन होता है 57,000 पे, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है। और मार्केट फर्स्ट कैंडल में बेयरिश कैंडल बनाता है और मार्केट वो रेजिस्टेंस के अंदर चला आता है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाना चाह रहा था। पहली साइकोलॉजी तो यहाँ पे ये फिट हो गई, क्योंकि एक कैंडल के अंदर में 57,000 से सीधे आपको आ रहा है 56,700 तक। मतलब 57,000 से 56,700 तक का मतलब ये है कि 300 पॉइंट सिर्फ एक कैंडल ले रहा है। अब उसके बाद जब इतना बड़ा मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है 15 मिनट के एक कैंडल में, तो इसको भी साइडवेज होना था, जो साइडवेज इसने अपने आप को कर दिया। ठीक है, तो ये साइडवेज कर दिया। यहाँ पे एक ये चीज थी, निगेटिव में ये था या पॉजिटिव आप कह दो, जिसके लिए सेलिंग करते हैं उसके लिए पॉजिटिव था, बायर्स के लिए नेगेटिव था कि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के अंदर चला आया है फिर से। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में इसको अच्छा खासा पसीना छूटने। अगले दिन 11 तारीख को मार्केट खुलता है और 11 तारीख को फ्लैट खुलता है मार्केट। यहाँ पे एक लेवल है 56,500 का, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता था। वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ने 56,800 के लेवल को टच किया, जो इसका रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई थी, जो हम आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या कंफर्म हो गया था? यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म हो गया था साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 56,500 से मार्केट गया 56,800 तक। 56,800 पे जाने के बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट टर्न मारा, तो एक चीज कंफर्म हो गया कि मार्केट आप बाइंग के साइड में नहीं जाएगा। अब मार्केट क्या करेगा? फॉल करेगा। अब मार्केट क्या करेगा? फॉल करेगा। और वही चीज आप देखिए कि यहां से यहां तक किस तरह से हो गया। मतलब कि आपको 11 तारीख के दिन भी फॉल किया मार्केट, 12 तारीख के दिन भी फॉल किया। ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन का आपको चार्ट देख लो। लगातार मार्केट ने फॉल किया, डाउन ट्रेंड बना लिया। क्या बना लिया? डाउन ट्रेंड बनाकर फॉल किया। जो इसका रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था, जिसने एक दिन में ब्रेक किया था, एक दिन में इसने जो उसे ब्रेक करके गया था, यहाँ पे आप देखो 1 डे में जो ब्रेक करके यहां से यहां तक गया था, वो सारे को आपको 3 डेज के अंदर में रिकवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो था, इसको जाना कहीं और था, चला गया कहीं और ये कभी भी एक बड़ा मोमेंट देने से पहले इस तरह की हरकत होती है। यहाँ पे एक दिन में इसने पूरा कांड कर दिया। ये पिछले जितने भी दिन थे, लगभग 2 महीने के टाइम फ्रेम को इसने पूरे को एक दिन में ब्रेक कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट, अच्छा, जब जब यहाँ पे मार्केट ने आया है, वह सेलिंग प्रेशर आया है। यहाँ पे जब जब मार्केट आता है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है। आप अगर देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर बना, ठीक है, कंफर्म होके हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर बना, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर, एक बार बना, 2 बार बना, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे भी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट जो अपने आप को गिर रहा था और उसके बाद इसे सपोर्ट को ब्रेक करना था। तो सपोर्ट को ब्रेक कैसे किया जाए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक काम करो, गैप डाउन करके ब्रेक कर दो, यही सबसे अच्छा तरीका है। और गैप डाउन करके ब्रेक किया 13 तारीख को, और ऐसा ब्रेक किया कि 55,100 के आसपास में मार्केट आ गई। और उसके बाद मार्केट अपने आप को साइडवेज कर दिया, होल्ड कर लिया। तो यही आपकी साइकोलॉजी थी, जिसको आपको समझना था, ये बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम में और चार्ट के अंदर आपको देखने के लिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की हमने आपको साइकोलॉजी बताया, इस चीज को आपने समझा।